कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे पल देती है जो हमेशा के लिए हमारी सोच बदल देते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे दिल से जुड़े होते हैं। और आज की ये कहानी एक ऐसे ही खूबसूरत रिश्ते की कहानी है। एक दादी और उनकी पोती के बीच प्यार, सम्मान और सीखने की अद्भुत इच्छा की कहानी। ये कहानी लिखी है प्रसिद्ध भारतीय लेखिका सुधा मूर्ति ने। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो आइए इस प्यारे से चैप्टर को पढ़ते हैं। जब सुधा मूर्ति लगभग 12 साल की थीं, तब वे अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थीं। गांव का वातावरण बहुत शांत और बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की भीनी खुशबू और सादगी से भरा जीवन। उन दिनों न मोबाइल था, न इंटरनेट और न ही टीवी की इतनी सुविधा। लोगों के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था अखबार और पत्रिकाएं। हर हफ्ते एक पत्रिका आती थी और उस पत्रिका में छपती थी एक बहुत ही रोचक कहानी, काशी यात्रे। ये कहानी एक बूढ़ी महिला की थी जो काशी यात्रा पर जाना चाहती थी। सुधा की दादी को ये कहानी बहुत पसंद थी। वे हर हफ्ते बेसब्री से पत्रिका का इंतजार करती थीं। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी उत्सुकता होती थी। लेकिन एक समस्या थी, दादी पढ़ना नहीं जानती थीं। इसलिए जब भी नई पत्रिका आती, छोटी सुधा उन्हें पूरी कहानी पढ़कर सुनाती थी। दादी बड़े ध्यान से सुनती थीं। उनके चेहरे पर उत्सुकता और खुशी साफ दिखाई देती थी। वे हर नए भाग का बेसब्री से इंतजार करती थीं। कहानी उनके दिल के बहुत करीब थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुधा को कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ा। वे गांव से बाहर चली गईं। उसी दौरान पत्रिका का नया अंक आ गया। दादी ने उसे अपने हाथों में लिया। उन्होंने तस्वीरें देखीं, कहानी समझने की कोशिश की, लेकिन वे पढ़ नहीं पाईं। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वे जानना चाहती थीं कि आगे कहानी में क्या हुआ, लेकिन वे किसी से पढ़वा भी नहीं पा रही थीं। उसी पल उन्हें अपनी अनपढ़ता का दर्द महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वे दूसरों पर निर्भर हैं, और यही एहसास उनके दिल को गहराई से छू गया। जब सुधा वापस लौटी, उन्होंने दादी को उदास देखा। दादी ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पढ़ा लिखा ना होना कितनी बड़ी कमी है। फिर उन्होंने कहा, मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। यही इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक पल है। दादी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे पढ़ना सीखेंगी। उन्होंने कहा कि दशहरे तक वे पढ़ना सीख लेंगी। और अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे प्यारा दृश्य। एक छोटी सी पोती अपनी दादी की टीचर बन जाती है। हर दिन सुधा अपनी दादी को अक्षर सिखाती थी। एक एक अक्षर, धीरे धीरे शब्द, फिर छोटे छोटे वाक्य। दादी बहुत मेहनत करती थी। उनकी उम्र ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज अभ्यास करती थीं, बार बार लिखती थीं, बार बार पढ़ती थीं। उनके अंदर सीखने की आग थी। दिन बीतते गए और आखिरकार दशहरे का दिन आ गया। ये दिन दादी के लिए बहुत खास था। सुधा ने उन्हें वही पत्रिका दी जिसमें उनकी पसंदीदा कहानी थी। दादी ने उसे खोला और पहली बार अपने हाथों से खुद पढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो पल बहुत भावुक था। उन्होंने अपनी पसंदीदा कहानी खुद पढ़ ली थी। उनका सपना पूरा हो गया था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सुधा हैरान रह गईं। दादी ने अपनी पोती के पैर छुए। सुधा घबरा गई और बोली, दादी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दादी मुस्कुराईं और बोली, तुम मेरी टीचर हो। ज्ञान देने वाला हमेशा सम्मान के योग्य होता है। फिर उन्होंने कहा, टीचर उम्र से नहीं, ज्ञान से बड़ा होता है। यही इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में इच्छा हो तो कोई भी इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।